सुना होगा आपने, डायन वाली रात में सिर्फ अंधेरा ही नहीं होता, कुछ राज भी छुपे होते हैं जो आप जानना ही नहीं चाहेंगे। जैसे ही घड़ी 3 बजती है, परछाइयां जिंदा हो उठती हैं। सुनसान रात में खाली गलियारों में फुसफुसाहटें गूंजती हैं और कमरे के कोने से कोई अनदेखी नजर आपको ताकती रहती है। यहां बुरे सपने सिर्फ सपने नहीं होते, वो हकीकत बन जाते हैं। चलिए हमारे साथ, अगर हिम्मत है तो, डर 3 AM की डरावनी कहानियों के सफर पर। खबरदार, क्योंकि ये कहानियां आपको पूरी रात जगाए रख सकती हैं। डरने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। भिवंडी, एक शहर जो अपनी हलचल भरी कपड़ा इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी चहल पहल वाली गलियों के बीच एक काला राज छुपा है। वो है एक वीरान कपड़ा मिल। 20 साल पहले यहां एक भयानक त्रासदी हुई थी। एक विनाशकारी आग ने मिल को अपनी चपेट में ले लिया था। उनकी आत्माएं जले हुए अवशेषों के भीतर हमेशा के लिए फंस गई। मिल में भूतों का साया था। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। कुछ लोगों ने टूटी हुई खिड़कियों से भूतिया आकृतियों को देखे जाने की बात कही। दूसरों ने रात में गूंजती हुई बेसुरी चीखें सुनाई देने की बात कही। किसी के न होने पर भी सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई देती है। कहानियों ने सबसे बहादुर लोगों की रीढ़ की हड्डी भी हिला दी। एक कहानी सबसे अलग थी। ये कहानी एक चौकीदार के बारे में थी। वह अकेला ही था जो रात में फैक्ट्री की रखवाली करने की हिम्मत करता था। एक रात उसने एक बच्चे की हंसी सुनी। ऐसा लग रहा था कि वह फैक्ट्री की गहराई से आ रही है। वह जांच करने गया। वह फिर कभी नहीं दिखा। फैक्ट्री डर की जगह बन चुकी थी, बचने की जगह। लेकिन इन कहानियों ने एक युवक की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। उसका नाम था आरव। सूरज डूबने लगा। आरव फैक्ट्री के फाटकों पर पहुंचा। फैक्ट्री उसके सामने खड़ी थी। शाम के आसमान के सामने एक भव्य सिलहूट। लोहे के फाटक खुलते ही ऐसा लगा जैसे उसे चेतावनी दे रहे हों। आरव की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने अहाते के अंदर कदम रखा। हवा भारी हो गई। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। उसके अपने कदमों की आवाज ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। वह दीवार में एक बड़े से छेद से होकर फैक्ट्री में दाखिल हुआ। अंदर की हवा धूल और सड़न से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। फर्श मलबे से अटा पड़ा था। टूटे हुए करघे और मुड़ी हुई धातु, उस आग का सबूत जिसने इस जगह को तबाह कर दिया था। आरव ने एक गहरी सांस ली। उसने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। उसका कैमरा रोल कर रहा था। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता रहा, हर एक पिछले वाले से भी ज्यादा भयानक। उसने महसूस किया कोई है जो उसे देख रहा है। जैसे जैसे आरव फैक्ट्री में आगे बढ़ता गया, माहौल और भी भारी होता गया। उसे फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मदद के लिए बेहोश रोना। उसके गले के पीछे के बाल खड़े हो गए। उसने अपना टॉर्च अंधेरे में चमकाया। परछाइयां उसके चारों ओर नाच रही थीं, उसके दिमाग से खेल रही थीं। वह एक बड़े से हॉल में दाखिल हुआ। यह कभी मुख्य उत्पादन क्षेत्र था, अब यह टूटे हुए सपनों का कब्रिस्तान था। वह लगभग करघों की गड़गड़ाहट, मजदूरों की बकबक सुन सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं।
फैक्ट्री को उसके चरम पर कल्पना कर रहा था। वह लगभग तेल पसीना कपड़े को सूंघ सकता था। तभी अचानक उसे एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। वह घूम गया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। यह तो बस हवा थी, या उसने ऐसा सोचा था। उसका हौसला टूट रहा था, लेकिन उसने दबाया। फैक्ट्री के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। आरव जितना गहरा जाता गया, फैक्ट्री उतनी ही भयानक होती गई। उसे मलबे से आधी छिपी हुई एक सीढ़ी मिली। यह ऊपरी मंजिलों तक जाता था। वह एक पल के लिए झिझका। उसके मन ने उसे वापस मुड़ने के लिए कहा, लेकिन उत्सुकता उस पर हावी हो गई। वह जंग लगी रेलिंग को पकड़े हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसका हर कदम चीखता हुआ खाली इमारत में गूंज रहा था। वह पहली मंजिल पर पहुंचा। हवा में जली हुई लकड़ी और किसी और चीज की गंध थी, कुछ धातु। वह उसे जगह नहीं दे सका। उसने अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस की। वह जल्दी से घूम गया। वहां कुछ भी नहीं था, पर वह कसम खा सकता था कि उसने महसूस किया कि कुछ उसे पार कर गया है। उसने अपना अन्वेषण जारी रखा। वह एक लंबे गलियारे के अंत में एक कमरे में ठोकर मार गया। दरवाजा थोड़ा अजर था। उसने धीरे से उसे धक्का दिया। कमरा अंधेरा और धूल भरा था, पर वह कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी की आकृति बना सकता था, और कुर्सी पर बैठे हुए उसने देखा एक इंसान। कुर्सी पर बैठा एक सायादार पुतला। ऐसा लग रहा था जैसे धुएं में लिपटा हुआ हो। आरव जम गया। उसने अपना कैमरा उठाया और उस आकृति पर झूम इन किया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पलकें झपकाईं और वह व्यक्ति चला गया। वह एक कदम पीछे हट गया। डर ने उसे जकड़ लिया। वह दौड़ना चाहता था, लेकिन कुछ उसे वहीं थामे रहा। उसने कुर्सी की ओर खिंचाव महसूस किया। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसने हाथ बढ़ाया और घिसे हुए कपड़े को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां सीट पर फिरी, उसने ठंडक का एहसास महसूस किया। एक बर्फीली ठंड जो उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने फिर से फुसफुसाहट सुनी। इस बार वे स्पष्ट थे और तेज। ऐसा लग रहा था कि वे दीवारों से ही आ रहे हैं। मृतकों की आवाजें कारखाने की दीवारों के भीतर फंस गईं। वह धीरे धीरे पीछे हट गया। उसकी निगाहें कमरे में इधर उधर भाग रही थी। उसे वहां से निकलना था, अभी। आरव मुड़ा और भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह गलियारों से भागा। उसका दिल उसके कानों में तेज हो रहा था। वह अपने पीछे पीछे फुसफुसाहट सुन सकता था। उसे ताना दे रहे हैं। वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके हाथ खुरदुरे फर्श पर रगड़ खा रहे थे, लेकिन वह नहीं रुका। वह लड़खड़ा कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और दौड़ता रहा। उसे बाहर निकलना था। उसे इस प्रेतवाधित जगह के चंगुल से बचना था। वह आखिरकार सीढ़ियों पर पहुंच गया। वह एक बार में 2 सीढ़ियां चढ़ गया। वह अपने पीछे उपस्थिति को महसूस कर सकता था। यह उस पर हावी हो रहा था। वह कारखाने के दरवाजों से और रात की हवा में घुस गया। वह तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक वह फैक्ट्री से बहुत दूर नहीं चला गया। वह सांस लेने के लिए हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसने फैक्ट्री की ओर देखा। यह चांदनी रात के आकाश के सामने एक सिलहूट खड़ा था, एक अंधेरा और खतरनाक उपस्थिति। वह बच निकला था, लेकिन वह जानता था कि वह उन भयानक चीजों को कभी नहीं भूलेगा जो उसने देखी थी। आरव फिर कभी फैक्ट्री नहीं लौटा। अनुभव ने उसे हिलाकर रख दिया। उसने अपने कैमरे से फुटेज अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी। उनके फॉलोअर्स उनके भयानक अनुभव से मंत्रमुग्ध थे। वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने इसे देखा, उसके आतंक को साझा किया। भिवंडी फैक्ट्री वीरान पड़ी रही। उस रात की कहानियां फैल गईं। आरव फैक्ट्री के भयानक इतिहास में एक और कहानी बन गया था। कुछ ने उसके अनुभव को एक धोखा बताया, दूसरों ने हर शब्द पर विश्वास किया। वे हमेशा से जानते थे कि फैक्ट्री प्रेतबाधित थी। फैक्ट्री एक रिमाइंडर के रूप में खड़ी थी, उस भयानक आग और उसकी दीवारों के भीतर खोई हुई आत्माओं की याद।
यह अज्ञात की शक्ति के लिए एक द्रुत शीतन प्रमाण के रूप में कार्य करता था। भिवंडी फैक्ट्री बदनाम हो गई। प्रेतवाधित इमारत की एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, लेकिन आरव के खौफनाक अनुभव के बाद फिर किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। फैक्ट्री अछूती रही, समय के साथ जमी हुई। उस त्रासदी की एक भूतिया याद जो उसकी दीवारों के भीतर हुई थी। करघे खामोश खड़े थे, मशीनें निष्क्रिय पड़ी थीं और आग में मरने वालों की आत्माएं उसके गलियारों में घूमती रहीं। खाली हॉल में मदद के लिए उनकी चीखें गूंज रही हैं। भिवंडी फैक्ट्री शहर के लोकगीतों का हिस्सा बन गई, एक ऐसी जगह जहां जीने से डरते थे। यह शहर के काले अतीत का स्मारक बनकर खड़ा था, एक द्रुत शीतन अनुस्मारक कि कुछ घाव वास्तव में कभी नहीं भरते हैं और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।